हर समर्स में एक बात बोली जाती है कि मैंगो खाने से इकने होते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। आपने अपने घर में भी सुना होगा, आपकी नानी दादी मॉम आपको ये बोलती होगी कि मैंगो गर्म करता है और मैंगो खाने से आपको पिंपल्स हो सकते हैं, इकने हो सकते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा, कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये देखने को मिला होगा कि मैंगो खाने के बाद एक दिन बाद उनके यहाँ पे कहीं पिंपल निकल आया, फोरहेड पे पिंपल निकल आया, कुछ चीजें में नाक पे निकल आया। बट इसके पीछे की सच्चाई क्या है? मैंगो से पिंपल अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और मैंगो के पीछे जो एकने का सिस्टम है उसके पीछे का राज क्या है, और क्या मैंगो सही में गर्म करता है या एक ये बहुत बड़ा मिथ है जो इंडियन सोसाइटीज में चलता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं एकने होते क्यों हैं। एकने 4 रीजंस की वजह से हो सकते हैं। एक, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, मतलब कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है तो उसकी वजह से एक्ने होने लगते हैं। दूसरा, जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं अगर वो क्लॉग्ड होते जा रहे हैं और एक्सेस सीबम प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी एक्ने हो जाते हैं। तीसरा, जो हमारी स्किन के ऊपर एक बैक्टीरिया होता है वो इस क्लॉग पोर्स में ज्यादा उसको रेप्लिकेट होने की जगह मिल जाती है, इस वजह से वहां पर इकने होना चालू हो जाते हैं। और चौथा रीजन, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, गट में कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी रीजन से हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है बॉडी के अंदर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो भी हमें एक्ने होने लगते हैं। अब एक्ने किसी एक रीजन की वजह से नहीं होते कि मैंने एक फ्रूट खाया और एक्ने हो गए। एक्ने डिपेंड करता है आपके जीन्स पे, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, आपके हार्मोन्स पे, आपकी प्यूबर्टी पे, आपका बाहर पोल्यूशन कितना है, आप डस्ट में कितना घूमते हैं, आप अपने फेस को कितनी बार वॉश करते हैं नहीं करते हैं, स्वेट कितना होता है, आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सारी चीजें प्ले करती है एक आपकी बॉडी पे या आपके फेस पे पिंपल्स और एक्ने करने में। पर अगर आपको मैंगो खाते ही अगले दिन एक्ने हो जाता है या फिर एक पिंपल निकल आता है, तो ऐसा 100% जरूरी नहीं है कि वो मैंगो की वजह से हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी मैंने बताए ये सब रोल प्ले कर रहे हो और कोइंसिडेंटली उसी टाइम एक्ने निकल जाओ। बट अगर आप एक्सेस शुगर खाते हैं या फिर आपकी बॉडी में एक्सेस इन्फ्लेमेशन होता है शुगर खाने से, ग्लूकोज स्पाइक से, और उसकी वजह से एक्ने होता है, तो वहां पे मैंगो रोल प्ले कर सकता है। अब मैंगो यहाँ पे रोल कैसे प्ले करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंगो कोई पॉइजन नहीं है। मैं इस सीजन में आपको बिल्कुल भी इस वीडियो के थ्रू ये मना नहीं करना चाहता हूँ, ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंगो खाना बंद कर दो, इससे पिंपल्स होते हैं, इससे चीजें खराब होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको एक बात समझनी होगी कि जो इंडियन ऑडियंस है जो ये वीडियो देख रहा है, हम मैंगो कैसे खाते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। हमारा जो मैंगो का कंजप्शन है वो होता है लंच से पहले एक, सुबह उठ के हमने एक मैंगो खाया, लंच के बाद एक खा रहे, शाम को भी फिर मैंगो खा रहे, या फिर आमरस पी रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो भी मैंगो का कोई आइटम खा रहे, डेयरी के साथ आम को मिक्स कर रहे हैं, उसके अंदर एक्सेस शुगर भी डालते हैं। तो इन टोटल दिन के अगर 3-4 मैंगो आप खाने लग जाओगे, वो भी विद डेयरी अलॉन्ग विद शुगर, तो वो आपकी बॉडी में अननेसेसरी कंटिन्यूअस इंसुलिन से स्पाइक करता रहेगा और उसकी वजह से आपको इकने हो सकते हैं। क्योंकि इंसुलिन स्पाइक से IGF-1 की भी सिग्नलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी के अंदर, जो आपके फेस पे भी होने लगता है और उसकी वजह से भी एक्ने हो जाते हैं। तो इसका सिंपल मतलब है, अगर आप हायर मैंगो इंटेक ले रहे हैं अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ शुगर, तो उसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, उसकी वजह से IGF-1 स्पाइक हो रहा है, उसकी वजह से एक्सेस ऑयल बन रहा है आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे, और उसकी वजह से कहीं जाकर आपकी बॉडी पे पिंपल्स आ रहे हैं, इकने आ रहे हैं। बट ये सारी चीजें हर किसी में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सबका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है बॉडी की वो डिफरेंट होती है। कुछ लोगों में बहुत अच्छे से शुगर वो हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिल्कुल ट्रैक पे है, जैसे कि आपकी स्लीप ट्रैक पे है, आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन रखते हैं, ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होने देते, आपका वर्कआउट वगैरह सब ट्रैक पे है, आप अच्छे से बर्न करते हैं अपनी कैलोरीज, तो मॉडरेशन में मैंगो खाना कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। अब तीसरी बात आती है, ज्यादातर घरों में मैंगो का जो कंजप्शन होता है वो डेयरी के साथ होता है, यानी कि मैंगो शेक, जिसके अंदर दूध का एंट्री होता है। और ऐसा रिसर्च ने भी बताया और ऐसा काफी लोगों को देखने को भी मिला है कि जो डेयरी होती है, जो मिल्क है, वो काफी लोगों को सूट नहीं करती है। डेयरी कंज्यूम करते ही उनके गट इश्यूज होने लगते हैं, इकने आ जाते हैं और उनकी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं तो सिर्फ मैंगो खा रहा हूँ, बट इन रियलिटी आप डेयरी मतलब कि मैंगो शेक या आमरस, ऐसी सारी चीजें आप खा रहे हो, या फिर मैंगो से बनी मिठाई खा रहे हो, तो डेयरी का कंजप्शन आपने इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, उससे भी आपको इकने हो सकता है। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो एक बहुत बड़ा मिथ कि मैंगो से बॉडी में गर्मी होती है, ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मिथ है जो इंडियन सोसाइटीज में काफी सालों से इधर उधर चल रहा है। लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि मैंगो खाने से गर्म हो जाएगा,
बट इन रियलिटी क्या होता है कि गर्मी के सीजन में ऑलरेडी इतनी गर्मी है, आप स्वेटिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें, आपका पसीना निकल रहा है, आप उसके बाद मैंगो भी खा रहे हैं, तो लोगों ने एक तरीके से एक दूसरे को बोलना चालू कर दिया कि मैंगो खाने से और गर्मी बढ़ती है। बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी खाना खाने से उसको गर्म या ठंडे में क्लासीफाई नहीं करा जा सकता। आप अपनी बॉडी के अंदर अगर थर्मामीटर लगा के भी देखेंगे ना, तो भी आपको कोई टेम्परेचर में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे कोई भी खाना खाने के बाद। न्यूट्रिशन साइंस में हम फूड को डिवाइड करते हैं कैलोरीज में, उसके प्रोटीन कितना है, उसके अंदर फैट्स कितना है, उसके अंदर कार्ब्स कितने हैं, उसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स कितने हैं, वो कौन से फॉडमैप कैटेगरी में आता है, उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है और उसका डाइजेशन लोड कितना है, और आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसको खाने के बाद, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी जा सकती है। बट कोई भी खाना आपको गर्म या ठंडा करता है, ये गलत है। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करा, फॉडमैप। ये फॉडमैप क्या होता है? फॉडमैप का फुल फॉर्म है फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड होगा, बट फॉडमैप का एक सिंपल मीनिंग है कि आपके शॉर्ट इंटेस्टाइन में किस लेवल पे एब्जॉर्ब होते हैं और किस लेवल में ये आगे पास ऑन हो जाते हैं। अब मैंगो आता है एक हाई फॉडमैप कैटेगरी में। मैं इसको समझा देता हूँ, मैंगो का ही एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। जब हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो के अंदर एक्सेस फ्रक्टोज होता है। अब इसके अंदर एक्सेस फ्रक्टोज होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब हो जाता है, बट फ्रक्टोज इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसकी वजह से वो बॉडी से ज्यादा पानी खींचने लगता है। इसको हम ऑस्मोटिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब आप इमेजिन करिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जरूरत से ज्यादा पानी खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से मैंगो खाने से काफी लोगों को गट इश्यूज होने लगते हैं, ब्लोटिंग होने लगती है, उनको लूज मोशंस भी हो जाते हैं, और काफी लोग से क्रैम्प्स भी फील करने लगते हैं, क्योंकि बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है काफी ज्यादा मैंगो खाने से। और इसकी वजह से बॉडी में गैसेस भी बनने लगती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और थोड़ी बहुत मीथेन। अब जिन लोगों का गट पहले से ही खराब है, जिन लोगों को डाइजेशन करने में पहले से ही प्रॉब्लम होती है, तो जब वो ऐसे हाई फॉडमैप फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो उनका गट और खराब हो जाता है। अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब गट खराब होता है तो उससे एकने फ्लेयर अप क्यों हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि आपका अगर गट खराब है तो आपकी स्किन पे सबसे पहले दिखेगा। तो इसलिए हम मैंगो को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते कि हाई फॉडमैप है, इसकी वजह से एक्ने हो रहे हैं। बट जिन लोगों का गट सेंसिटिव होता है, जो लोग अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते फ्रूट्स को, स्पेशली हाई फॉडमैप कैटेगरी वाले फ्रूट्स को, जैसे कि हो गया मैंगो, हो गया अनियन है, राजमा है, और कुछ तरीके की ग्रीन वेजीज भी होती है जिसके लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो उन लोगों को मैंगो खाने से एकने हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको फिर से सारी चीजें रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि अगर आप मैंगो खाना चाहते हैं तो प्लीज मॉडरेशन में खाइए, रोज के 3-4 आम मत खाइए अगर आपकी बॉडी एकने प्रोन है। अगर आपको गट इश्यूज है पहले से तो भी आप मैंगो ज्यादा मत खाइए, 1-2 मैंगो आप खा सकते हैं, और सिर्फ मैंगो ही खाइए। मैंगो के साथ अगर आप डेयरी मिक्स कर रहे हैं, इसके अंदर दूध ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर शक्कर ऐड कर रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं, मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं, मैंगो केक्स खा रहे हैं, तो फिर आपके एकने होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज तो आ ही रही है, उससे आपका फैट गेन भी होगा, बट उससे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है। और अगर आपको कोई कहता है कि मैंगो गर्म करता है, तो देखो वो ऑब्जर्वेशनल चीज है जो सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि कुछ लोगों को मैंगो खाने से पिंपल्स हो जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा बोलना चालू कर दिया कि मैंगो से गर्मी होती है। बट इन रियलिटी मैंगो से डायरेक्ट कुछ गर्मी नहीं होती, बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम्स है वो खराब होने लगते हैं, वो भी कुछ लोगों में। अगर आपको ऐसा होता है तो कमेंट्स में बताइए कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। बट मैंगो खाने से पहले अगर आपको एकने की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा संभल के खाइए, दैट्स अबाउट इट। मैंगो पॉइजन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।